आज का टॉपिक हमारा वो है विल्म्स ट्यूमर, और इसको क्या बोलते हैं हम, नेफ्रोब्लास्टोमा, नेफ्रॉन्स का ट्यूमर, अपने किडनी का ट्यूमर। ये ट्यूमर जो होता है वो मोस्ट कॉमन जो होता है वो किस में होता है, पीडियाट्रिक, मतलब अपने बच्चों में, चाइल्ड्स के अंदर पीडियाट्रिक रीनल मैलिग्नेंसी है। किडनी की मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है किसके अंदर, पीडियाट्रिक्स के अंदर। कितनी एज के, 2 से लेकर 4 ईयर के बीच में, ठीक है। अब इसकी ईटियोलॉजी देख लेते हैं भाई, क्या क्या कोजेज हैं इसके। तो ईटियोलॉजी में एक तो स्पोरोडिक, जो रैंडमली किसी में भी हो सकता है, ठीक है, वो ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। और एक होता है फैमिलियल, मतलब हेरिडिटरी है भाई, कि अगर वो इन में से हम जो पढ़ेंगे उनमें से कोई घरवाला का है तो बच्चा का भी होने के चांस ज़्यादा है, और उसमें फिर विल्स ट्यूमर देखने के चांस ज़्यादा है अपन। तो फैमिली में क्या क्या आते हैं अपन, सबसे पहले आप पढ़ते हैं आप वेगर सिंड्रोम या कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो WAGR क्या है, अब डब्ल्यू से तो विल्स ट्यूमर देखने को मिलता है इस कॉम्प्लेक्स में, जिसके अंदर है ये मान ले। और एक देखने को एन इरिडिया, मतलब आइरिस अब्सेंट होगी। दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया जेनाइटो यूरिनरी मालफॉर्मेशन, कि अपने जेनाइटल और यूरिनरी का जो ट्रैक्ट है उसमें माल फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है भाई, ढंग से फॉर्म नहीं हुआ है, कोई एबनॉर्मलिटी एनोमलीज प्रेजेंट है अपने जेनाइटल और यूरिनरी ट्रैक्ट में। लास्ट है अपना ये है मेंटल रिटार्डेशन, जो वेगर सिंड्रोम कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर सिंड्रोम है, वो क्या होगा, मेंटली रिटार्ड होगा। तो पहला तो हो गया हमारा फैमिली में वैगनर्स कॉम्प्लेक्स। सेकंड है अपना वो है डेनिस ड्रेस सिंड्रोम। अब डेनी ड्रेस सिंड्रोम में क्या होगा, एक तो विल्स ट्यूमर देखने को मिलता है इसमें, दूसरा हम इसको याद करेंगे डीडी से, डेनी ड्रेस था तो डीडी से याद कर लो, विल्स ट्यूमर तो है ही। और इसका होगा पहले डिस होगा डिसजेनेसिस ऑफ गोनेड, भाई जो गोनेड्स हैं ओवरी या टेस्ट है उसका फॉर्मेशन ढंग से ना हुआ उसको बोलेंगे डिसजेनेसिस। और अगला डिस है डिफ्यूज मेसेंजियल स्क्लेरोसिस, जो अपने मिजेंजियल है अपना किसके अंदर, किडनी के अंदर, मतलब जो सेल्स हैं वो उनका मेन काम है स्क्लेरोसिस का, फाइब्रोसिस करवाते हैं। अगर जहाँ से डैमेज होती है किडनी वहाँ पे फिर ये एक्टिवेट होते हैं, फाइब्रोसिस करवाते हैं, है ना। और ईटिंग का भी पार्ट है, एबनॉर्मलिटी जो भी प्रेजेंट है, जो एक्स्ट्रा कुछ आ गया तो उसको भी ये इंगल्फ करते हैं। तो इसकी वजह से स्क्लेरोसिस करवा देते हैं ये, मतलब ज़्यादा इसका एक्टिवेशन ज़्यादा होता है, इसलिए अपनी किडनी में क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़ पूरी किडनी में मैक्सिमम जगह क्या देखने को मिलेगा, स्क्लेरोसिस फाइब्रोसिस वगैरह देखने को मिलेगा। तो 2 सिंड्रोम हो गए हमारे। तीसरा फैमिली में किसके साथ एसोसिएट है उसका वो है बैक विद विडमेंस सिंड्रोम। तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, विल्स ट्यूमर तो हमारा देखने को मिलेगा, हेमी हाइपरट्रोफी, मतलब आधा पार्ट जो होगा बच्चे का, जैसे एक पैर एक हाथ आधा हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा बड़ा मिलेगा, हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी उसमें भाई, ज़्यादा मतलब ज़्यादा हैवी देखने को मिलेगा, ज़्यादा मोटा देखने को मिलेगा, ज़्यादा लंबा, मतलब हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला ओम्फेलोसिल देखने को मिलेगा, ठीक है। और बच्चा क्या होगा, मेंटली रिटार्ड होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे स्पोरेडिक कोच। तो अब हमारी होगी ईटियोलॉजी कंप्लीट किसकी, विल्स ट्यूमर की। अब आगे विल्स ट्यूमर का भाई क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगा। एक तो ट्यूमर है तो सबसे पहला क्या होगा, चाइल्ड पे क्या देखने को होगा, चाइल्ड प्रेजेंट किसके साथ करेगा, एक लार्ज मास है किसमें, फ्लैंक एरिया में, लार्ज मास इन फ्लैंक एरिया में अपन है, क्योंकि किडनी जो है वो साइड में फ्लैंक में है, तो वहाँ पे अब ट्यूमर हो गया तो उसका साइज, किडनी का साइज बढ़ेगा, तो अपन एक मास फील होगा फ्लैंक साइड में। और मेनली जैसे एक की तरफ का होता है तो यूनिलेटरल होगा, ठीक है। अगला क्या देखने को मिलेगा, मास के साथ एक तो मास हो गया, दूसरा हिमेचूरिया, भाई टॉयलेट में क्या ब्लड देखने को मिलेगा, दूसरा तीसरा पेन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया भाई ऐसे क्लिनिकल प्रेजेंट के साथ जो इन्फेंट है वो ऐसे प्रेजेंट करेगा, ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी उसकी। अगला है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगी। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है
कॉन्ट्रास्ट इन आ सीटी स्कैन करवाओ आप, ठीक है, जिसमें आपने क्या देखने को मिलेगा, जो ट्यूमर है उसमें देखने को मिलेगा पेरीफेरल कैल्सिफिकेशन। जैसे हमारा ये ट्यूमर है, जैसे ये ट्यूमर है तो ये उसका पार्ट है बीच वाला सेंटर, और ये साइड वाला पार्ट क्या है, ये है पेरीफेरी। तो इसमें इस एरिया में आपने क्या देखने को मिलेगा, पेरीफेरी में यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कैल्सिफिकेशन, भाई कैल्शियम का डिपोजिशन हो रखा होगा, इसलिए आप CECT करवाते हैं इसका अपन है। फिर आ गया इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस के बाद आ गया इसका स्टेजिंग कर लेते हैं अपन, कैसे स्टेज करते हैं इस ट्यूमर को। तो इसको स्टेज में अपन ने बांटा गया है 5 स्टेजेस में। तो स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो पहली स्टेज में तो क्या देखने को लगा, ये जो ट्यूमर है वो किस में है, कन्फाइंड है, सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट है, टू किडनी, सिर्फ किडनी में प्रेजेंट है। अब ये किडनी से सेकंड में आउटसाइड आ गया, बाहर आ गया किडनी से, सिर्फ किडनी से बाहर आया है, ठीक है। अब ये दोनों तो सिर्फ किडनी में प्रेजेंट है, ये तो तुरंत, जैसे ये हमारी किडनी है, तो अगर ट्यूमर यहाँ प्रेजेंट है सिर्फ इस जगह पर ना, तो यह तो होगी फर्स्ट स्टेज। अगर ट्यूमर थोड़ा सा बाहर आ गया है ना, ये होगी, ये जैसे थोड़ा सा बाहर आ गया ना, तो ये होगी उसकी सेकंड स्टेज, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो इन दोनों में तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इन दोनों स्टेज में सर्जरी कर दो, कम्प्लीटली एक्ससीजन कर दो, उसका जो ट्यूमर है उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दो, या किडनी को ही रिमूव कर देना, एक्ससाइज्ड कम्प्लीटली इसको निकाल दे, क्योंकि और कहीं तो मेटास्टेसिस हुआ नहीं है, सिर्फ उसे एरिया में प्रेजेंट है। तो थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज में अब ये मेटास्टाइज मतलब नॉन हीमेटोजेनिस, मतलब अभी ब्लड में नहीं गया है, जो कैंसरस है वो अभी ब्लड में नहीं गया है, नॉन हीमेटोजेनिसिस डिजीज़ है, और या कन्फाइंड टू एब्डोमेन। मतलब किडनी से बाहर निकल गया है, मगर ब्लड इन्वॉल्व नहीं हुआ है, मगर जो किडनी से दूसरे स्ट्रक्चर हैं, जैसे अपने एब्डोमेन में क्या क्या प्रेजेंट है, जैसे एड्रेनल ग्लैंड हो गया, जैसे ऊपर पे है ना, एड्रेनल ग्लैंड आ गया, जैसे ये बना दिया, ये हमारे एड्रेनल ग्लैंड है, इसमें चला गया अपने किस में और ड्यूडेनम पार्ट में चला गया है ना, और मतलब अपने एब्डोमेन के स्ट्रक्चर में चला गया जगह जगह। तो इसमें क्या होगा, डिजीज सिर्फ जो होगी एब्डोमेन के पार्ट में होगा, एब्डोमेन से बाहर नहीं जाओगा, ना पेल्विक में ना थोरेक्स में, तो यहाँ पे सिर्फ एब्डोमेन में प्रेजेंट होगा। लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गई, ठीक है, उस एरिया की, जैसे रिट्रोपेरिटोनियल प्रेजेंट है तो रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होगा, ड्यूडेनम का इन्वॉल्वमेंट होगा, एड्रेनल ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना। तो ये होगा अपनी थर्ड स्टेज में। अगला हमारा है फोर्थ स्टेज। तो फोर्थ स्टेज में होगा, अब आ गया हिमेटोजेनिस इन्वॉल्वमेंट। भाई क्या होगा अपना, विल्स ट्यूमर होगा, तो ये हमारी आर्टरी है, रीनल आर्टरी, तो रीनल आर्टरी में इन्वॉल्वमेंट हो गया, जैसे रीनल आर्टरी है, जैसे ये हमारा एब्डोमेन आयोटा है, आयोटा से ये रीनल आर्टरी आई, ये हमारी किडनी है। तो ट्यूमर जो होगा वो ये ट्यूमर है, ये अपने रीनल आर्टरी से या एब्डोमेन आयोटा से होता हुआ अपना और जगह फैल गया। ये तो क्या है तेरा आयोटा, ये रीनल आर्टरी है ना, और ये क्या ट्यूमर है बड़ा, विल्स ट्यूमर। तो ये क्या होगा, हिमेटोजेनिस स्प्रेड होगा, कौन सी में, फोर्थ में, मेटास्टेसिस होगा हिमेटोजेनिस। अब हिमेटोजेनिस मेटास्टेसिस मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होता है, वो मोस्ट कॉमनली यहाँ से एब्डोमेनोवेटर से कहाँ चला गया, मोस्ट कॉमनली कहाँ जाता है, मोस्ट कॉमनली जाता है लंग्स के अंदर, ठीक है, मोस्ट कॉमनली लंग्स में होता है। आखिरी है वो हो गया बाइलेटर, विलियम्स ट्यूमर जो होगा फर्स्ट किडनी से निकल के दूसरी किडनी में भी आ गया, तो बाइलेटर होगा। तो ये हो गया हमारी स्टेजिंग। अगला आ गया मैनेजमेंट। तो हमारा जो होता है ये विलियम्स ट्यूमर, ये होता है सेंसिटिव है टू कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। तो आप इसको रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं, उसके से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और कीमोथेरेपी से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। और कीमोथेरेपी दे दी, कीमोथेरेपी में क्या क्या दे सकते, कौन कौन सी यूज़ करते हैं मेनली ड्रग, आपा डेक्टिनोमाइसिन, विनक्रिस्टिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या करेंगे इसकी, और क्या कर सकते हैं इसके बाद,
और होगी इसकी सर्जरी। ठीक है, तो सर्जरी में 2 तरह की हो सकती है भाई। कौन सी? पार्शियल नेफ्रोक्टोमी, कि भाई जो कुछ पार्ट इन्वॉल्व है वो अपन नेफ्रॉन का, वो सॉरी किडनी का हटाया, तो और ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, रेडिकल नेफ्रेक्टोमी। ठीक है, तो पार्शियल नेफ्रेक्टोमी और रेडियल नेफ्रेक्टोमी। रेडियल नेफ्रेक्टोमी आपने किडनी भी हटाई, किडनी तो हटाई, दूसरे में उसका यूरेटर भी हटाया, लिम्फ नोड भी हटाए जो पैरायोटिक लिम्फ नोड है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड भी हटाया। तो ये आ गया अपने रेडिकल में। तो इन सब को आप रिमूव करेंगे किडनी के साथ साथ।